के हमले के बाद जिस स्तर पर पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ी है, बौखलाहट है, मानो भारत का इंतकाम पूरा हो गया। मसूद अजहर मौत की भीख मांग रहा है। भारत ने 25 मिनट के अंदर विद इन 25 मिनट्स दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। 180 के करीब जो है ये 9 जगह में जो हमला हुआ है, 380 के करीब दहशतगर्दों को वहां पर मार गिराया है। We start tonight with a breaking story that India has launched an attack on Pakistan and Pakistan administered Kashmir and Jammu. Relations between India and Pakistan, two nuclear powers, have long been tense. मौलाना मसूद अजहर के घराने के 14 लोग इस दहशतगर्द जो वो हमला किया करते थे, उनके घर के अब 14 लोग मारे गए हैं और वो इस हमले में मारे गए हैं जो इंडिया ने किया है 50 सालों में, इन 50 years डीपेस्ट स्ट्राइक्स फ्रॉम इंडिया। और ये पीटीवी भी दिखा रहा है और पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं कि जैसे ये भारतीय जहाज के मलबे की तस्वीर है, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। ये एक बहुत पुरानी तस्वीर है और ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये 2021 का मिग 21 जो गिरा था, ये उसकी तस्वीर है। लेकिन ये पीटीवी समेत तमाम पाकिस्तान के चैनल्स ये बता रहे हैं कि ये है तस्वीर जो भारतीय जहाज गिराया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम करेक्ट खबरें दें, क्योंकि इसी से बयानिया बनता है। जंग के दौरान गलतफहमी भी हो सकती है और फिर आपकी तजलील भी होती है। इस वजह से हम वो तजलील नहीं होने देंगे और ना इनको बेवकूफों को करने देंगे। हम आपको सिर्फ कंफर्म रिपोर्ट देंगे। फॉर एग्जांपल, अब आप ये देखें, ये पीटीवी के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हो रहा है कि हमने राफेल जहाज या जो भी तैयारा है वो गिरा दिया है। अब ये जो तस्वीर है, आपने ये देख लिया, ये जहाज की तुम नजर आ रही है, लेकिन इसकी असलियत अब आपको दिखाता हूं। ये देखें, असल में ये तस्वीर 3 साल पुरानी है। ये आप देख सकते हैं, ये आप पीटीवी की देखें, वही जहाज। उनकी तरफ से जो आया है वो यही है कि 9 जगहों पे हमला हुआ है और उन 9 जगहों पे जो हमला हुआ है उस पर एकदम क्लैरिटी अब आ चुकी है। ये उन्होंने बोला कि हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया। कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि हमला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, कहीं नहीं बोला गया। दोस्तों, पाकिस्तान जितना सोच नहीं सकता उससे ज्यादा और उससे घातक अंजाम दिया गया पाकिस्तान के आतंकवादियों को। दोस्तों, पाकिस्तान तो क्या, हम भारतवासियों को भी यह यकीन नहीं हुआ कि इतना जल्दी भारत बदला ले लिया। पाकिस्तान के भिखारी मीडिया झूठी यह प्रोपेगेंडा फैला रही है कि भारत ने जो अटैक किया है वो पाकिस्तान के आम नागरिक भी टारगेट हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद हमारे भारत के आर्मी कर्नल भी यह बात बताए हैं कि जो पाकिस्तान में सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसमें केवल पाकिस्तान के आतंकवादियों पर और उनके कैंपों पर हमला किया गया और बदला लिया गया, न कि पाकिस्तान के आम नागरिक। दोस्तों, ये भिखारी पाकिस्तानी न्यूज वालों पर क्या भरोसा करना और क्यों इनके बात सुनना, क्योंकि इतने ये झूठ बोलने लगे हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक ही खुद पकड़ लिए इनके बात। ये भिखारी पाकिस्तानी न्यूज वाले अपने व्यू लाने के चक्कर में 2-3 साल पुराने फाइटर जेट पाकिस्तान के ही करे सुखा गई थी, वो फोटो लेकर यह बात बोल रहे थे कि पाकिस्तान ने इंडियन फाइटर जेट को मार गिराया। इतना झूठ पाकिस्तानी न्यूज वालों के लिए नॉर्मल है। तो चल लगता है कि और भी पाकिस्तान के पब्लिक ही इतना पाकिस्तान को रेल रही है। दिखा रहा है और पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं कि जैसे ये भारतीय जहाज के मलबे की तस्वीर है, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। ये एक बहुत पुरानी तस्वीर है और ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये 2021 का मिग 21 जो गिरा था, ये उसकी तस्वीर है। लेकिन ये पीटीवी समेत तमाम पाकिस्तान के चैनल्स ये बता रहे हैं कि ये है तस्वीर जो भारतीय जहाज गिराया है। पाकिस्तान 9 जगहों पर उन्होंने चुन चुन के दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया है और इस वक्त वहां पर उन ठिकानों पर आग लगी हुई है, तबाह हो चुके हैं मदरसे, वहां पे जो मस्जिदें थी मदरसों के साथ, और वहां पर जितने लोग रह रहे थे। हालांकि इससे पहले कहा यह जा रहा था कि जो जहां पर मसूद अजहर है उस जगह को, ठिकाने को तब्दील कर दिया गया और उसको उठाकर कहीं और ले जाया गया। इसी तरह जो हाफिज सईद है उसका भी ठिकाना चेंज कर दिया गया। ऐसी खबरें और फुटेजेस आते रहेंगे जिसमें बताया जा रहा था कि, यानी ये नजर आ रहा था और भारत की तरफ से कहा जा रहा था कि इनको कहीं और सिक्योरिटी दी जा रही है। और लाहौर में जौहर टाउन का जो इलाका है वहां पर, जो कि हाफिज सईद का घर है वहां पर, कि वहां से उठाकर उसको कहीं और ले जाया गया। तो मौलाना मसूद अजहर को जो बहावलपुर में निशाना बनाया गया है भारत की तरफ से, मौलाना मसूद अजहर का ठिकाना, वहां पर मस्जिद पूरे तरीके से जो पहले उनके मदरसे से के नाम से मशहूर थी, यानी मसूद अजहर के मदरसे के नाम से, मदरसा का नाम था पहले, लेकिन अब उसको मस्जिद बना दिया गया था, वो तबाह हो बर्बाद हो गई है। तबाह दे, मसूद अजहर तबाह दे, हाफिज सईद तबाह दे और दहशतगर्द तबाह दे।
ये मैं आपको लेटेस्ट न्यूज आपको इसलिए दे रही हूं कि मसूद अजहर की ये भी कहा जा रहा है कि मसूद अजहर ये कह रहा है कि खुदा उसे उठा लेता, अल्लाह उसे उठा लेता, यानी उसका जब पूरा खानदान मारा गया तो उसको उठा लेता। तो भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि देर किस चीज की है। ठीक है, अब मैं आपके इसकी ये जो हमला हुआ है बोलते तो पाकिस्तानी बोलते कि यार वो तस्वीरें तुम लोगों ने एडिट कर दी है। पाकिस्तान में लोग बैठकर पाकिस्तान की सेना को और मीडिया को एक्सपोज कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। जब तुम्हारे अंदर दम नहीं है जवाब देने का या हमला करने का इंडिया के ऊपर, तो फिर अपने लोगों को लोग इस तरह से पागल बनाते हैं, बजाय इसके कि तुम लोग मीडिया पर बैठकर 2021 की तस्वीरें अपलोड करो अपने ऑफिशियल साइट से। अच्छा, मजे की बात क्या है, हामिद मीर जो बड़ा कुत्ता है पाकिस्तान की आर्मी का, और इस जैसे और भी बहुत सारे मीडिया पर्सन्स हैं, और पाकिस्तान के आर्मी के जो ऑफिशियल अकाउंट है, देखिए फेक अकाउंट बनाने में ये तो नंबर 1 है, लेकिन मैं ऑफिशियल अकाउंट की बात कर रहा हूं। वहां से जो ये लोग पिक अपलोड कर रहे हैं, ग्रोक नाम का जो वेबसाइट समझ लो या ऐप समझ लो, वो ग्रोक उनको मेंशन कर करके नीचे बोल रहा है कि भाई ये जो तुम इंफॉर्मेशन दे रहे हो ये गलत है, ये 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है। इनको वहां पे भी शर्म नहीं आती, ये उन पे भी आंखें। असल में अपने लोगों को जो मारे गए हैं पाकिस्तान में, बजाय उसके कि तुम लोग उन वहां जाते, अपनी सिक्योरिटी टाइट करते, अपने एयर डिफेंस है, तो फिर जो राफेल या जो भी गिराया गया है तो उसमें तो पायलट भी होना चाहिए ना। राइट। एक चीज कि पायलट, ये हो सकता है कि प्लेन गिर गया और पायलट इजेक्ट कर गया, तो उस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। प्लेन अभी कितने गिरे हैं, कितने बचे हैं, ये अभी तक गवर्नमेंट ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है, इस पे आ जाएगी थोड़ी देर में। लेकिन पायलट्स हमारे सारे बच गए हैं, जो हमारे पास क्लैरिटी है मैं वही बता रहा हूँ। पाकिस्तान की तरफ से 2 प्लेन गिरे हैं जिनका वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, JF-17 एक बताया जा रहा है और एक F-16 बताया जा रहा है। इस पे भी ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट, दोनों में से किसी ने भी क्लैरिटी अभी दी है। दोनों के दोनों ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे तब हम बताएंगे। जितने भी पायलट्स और प्लेन्स की बात है, इस पर दोनों गवर्नमेंट्स अभी चुप है। DSPR कुछ जरा जल्दबाजी में थे तो उन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी। उन्होंने बोला था मिसाइल अटैक है। अच्छा, मिसाइल अटैक है तो प्लेन कैसे इसमें इन्वॉल्व हुई ये अभी तक नहीं पता है। पाकिस्तान की तरफ से कुछ फोटोग्राफ्स आ रही हैं। हामिद मीर एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक फोटो दिखाई कि ये एक इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है। बाद में फैक्ट चेक में पता लगा कि वो 4 साल पुरानी फोटो उन्होंने ट्वीट की थी, मेक की थी। अभी तक हमारे पास ये नहीं है। हाँ, लेकिन अभी तक हमारे ये जो देखें, ये ना, ये बड़ी गलत बात है। आपको पता है कि वैसे तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में, जंग के हालात में वो इस तरह की चलती हैं खबरें और वो, लेकिन एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट अगर कोई ऐसी चीज पोस्ट कर दे तो बड़ी शर्मिंदगी होती है, फिर उसको भी होती है, बाकियों को भी होती है कि इतनी पुरानी आपने तस्वीर जो है पोस्ट क्यों की, किसी के कहने